हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान पूछ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 10 प्लस 221 प्लस 12 प्लस 16 ऐसे लिख लिया हमने। यहाँ पे रूट दिया हुआ है, फिर इसका रूट दिया हुआ है, फिर इन सब का यहाँ से रूट दिया हुआ है, फिर ये यहाँ तक गया है रूट। ठीक है, ऐसे कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इस रूट को हटाइए तो ये हो जाएगा 4, 12 और 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 16 का रूट हटाएंगे तो ये खत्म होगा, आ जाएगा 4, 221 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 225, और 225 का रूट निकालेंगे तो आएगा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे, रूट खत्म हो गया ये 15, 15 में 10 जोड़ेंगे आएगा 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो सिंपली इस लॉजिक का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे दोस्तों, 103 माइनस 144 भग्गा 12 गुणे 12 प्लस 5 प्लस 12 भग्गा 6 माइनस 2 प्लस 10 दिया हुआ है। देखिए 12 बरहम 144, 144 144 को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 103 माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे, इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 आया, प्लस 5 और प्लस यहाँ पे देखेंगे ना, 6 में से 2 माइनस कीजिए 4 आएगा, 4 से 12 को काटेंगे तो ये दोनों कट करके कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और प्लस 10। इतना लिख सकते हैं आप, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। अब देखिए 103 माइनस 5 1 6 6 3 9 10 9 19, 19 को 103 में से माइनस कर दीजिए, 13 में से 9 गया 4 और 9 में से 1 आया 8, 84 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। यहां पे ये प्रश्न दिया गया, द वैल्यू ऑफ 5.4 पे पावर 3 माइनस 0.064 इज, नीचे ये सब दिया हुआ है, लिख लीजिए इसको। सबसे पहले इसको लिखेंगे ना 5.4 पे पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो ध्यान से समझिए, इसको लिख सकते हैं हम 0.4 का क्यूब लिख सकते हैं, और नीचे जो दिया हुआ है उसको देखिए, ये दिया हुआ है 5.2 का स्क्वायर दिया हुआ है, अब प्लस 2.16 दिया हुआ है, 2.16 अब प्लस 0.4 का, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर मैं ब्रेक करेंगे ना तो नीचे वाला सेम टू सेम आ जाएगा। देखिए 5.4 अब माइनस 0.4, एक ब्रैकेट में होगा, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? तो 5.4 का स्क्वायर और प्लस ये 216 ही आएगा, 216 अब प्लस 0.4 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब बाई नीचे लिख लीजिए कितना है? 5.2 का स्क्वायर और प्लस 2.16 प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब इस पूरे से ना ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या आपका? 5.4 और माइनस 0.4, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है ना, ए बी सी और डी, 4 व्यक्ति हैं, चारों के काम का घंटा दिया हुआ है। ये करता है 2/3 घंटा में, ये करता है आपका 3/4 घंटा में, ये काम को करता है 4/5 घंटा में, और ये करता है 1/5 घंटा में। अब इसको चाहे ना तो मिनट में भी आप चेंज करके पता कर सकते हैं। तो सब में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट में चेंज हो जाएगा। ये 60 से मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं सबसे ज्यादा लंबा, सबसे अधिक समय किसके द्वारा लिया जा रहा है। 3 से काटेंगे 20 आएगा, 20 दूनी 40, ये 40 मिनट में काम करता है। 15 बार में कटेगा 45, ये 45 मिनट में काम को करता है। 5 से काटेंगे 12, 12 चौको 48 मिनट में काम करता है। 5 से काटेंगे 12, ये 12 मिनट में ही काम कर देता है। तो सबसे ज्यादा समय किसके द्वारा लिया जा रहा है? सी के द्वारा लिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 0.04, 1.44, 1.69, इस तरह से दिया गया है। हम देखेंगे 0.04 का रूट निकालेंगे, कितना वैल्यू आएगा? 0.2, अब प्लस इसका वैल्यू निकालेंगे 1.44, 12 का होता है तो 1.2, अब प्लस इसको देखेंगे तो ये 13 का है तो 1.3, और इसको देखेंगे कितने अंक पे है? 1 2 3 4, तो 3 है, 9 3 का होता है, लेकिन 4 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 4 का आधा 2 ही होता है, 2 अंक पे दशमलव। इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए 2 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव 1, इसको लाइक में बदल लीजिए और आसान हो जाएगा। लाइक में बदल लीजिए, सब में 2 2, तो ये लाइक में बदल गया सब, 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक सब में। ये है 3, ये है 30, 33, पहले इधर से जोड़िए 20 20 40 40 और 30, 70 70 3
73, दशमलव के इधर आ गया 73, लिख लीजिए ऐसे। अब देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2.73, यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 डैश 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 यन की संगत बारंबारता के साथ मानो 1 2 3 यन का माध्य ज्ञात कीजिए। सीधा सीधी क्वेश्चन है, कह रहा है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, डैश 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 यन तक है, ठीक है। इसका कह रहा है कि बारंबारता के साथ मानो, ये बारंबारता दिया हुआ है यफ दिया हुआ है, कितना दे रहा है, तो ये दे रहा है 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, डैश 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 यन तक दे रहा है। हम एफ एक्स मालूम कर लेंगे, एफ गुणे एक्स, एफ एक्स मालूम कीजिए। एफ एक्स कैसे होता है, तो 1 एक अन्य 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9 और यन यंजा यन स्क्वायर, यही तो है ना। अब हम जानते हैं कि माध्य क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपन एफ, सिग्मा एफ, यही तो होता है ना। तो ये है आपका सिग्मा एफ। यन पदों का योग क्या होता है, तो यन पदों का योग आप जानते हैं, यन 1 2 3 एकदम लगातार है ना, तो यन प्लस 1 और बाई 2 ये होता है। यन स्क्वायर पदों का योग क्या होता है, 1 की स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसी तरह से तो है ये ना। ये ध्यान से देखिए, तो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, यन स्क्वायर। तो यन स्क्वायर पदों का योग क्या होता है, तो ये होता है यन प्लस 1 और फिर एक ब्रैकेट में होता है 2n प्लस 1 बाई 6, ऐसे होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो यन स्क्वायर यानी कि सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कौन है, तो ये वाला है, एफ एक्स का टर्म यही ना है, तो इसका वैल्यू रखिए, लिख लीजिए यहाँ पे यन, फिर एक ब्रैकेट में यन प्लस 1 और फिर अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1, ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए ऐसे। और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे यहाँ पे 6 लिखना है और यहीं पे इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। यहीं पे लिखिए यन और यन प्लस 1 और ये जो 2 नीचे है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 को यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो जो कटे काट दीजिए, 2 से ये कटेगा 3 बार में, एक यन से ये यन कट जाएगा, यन प्लस 1 से यन प्लस 1 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 2n प्लस 1 बाई 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3, 2n प्लस 1 बाई 3, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। ए ने कार्य समाप्त होने, 2 बार कार्य लिख दिया है, होने के 8 दिन पहले और बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया। सी ने कुल कितने दिन कार्य किया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी, 3 लोग हैं। ए काम को कितने दिन में खत्म करता है, 36 दिन में। बी काम को कितने दिन में, 54 दिन में। और सी काम को कितने दिन में खत्म करता है, 72 दिन में। हम देखेंगे कुल काम कितना है, तो कुल काम यहाँ पे निकालेंगे कि कुल काम कितना होगा, तो निकाल लीजिए कुल काम। तो कुल काम के लिए हम कैसे करते हैं, तो इस तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो बड़ा नंबर ये है 36 दूनी 72, तो 36 लिखेंगे नहीं। अब 54 से देखेंगे तो 18 3 54, 18 चौको 72, 3 बच गया इसमें, 3 से गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 216 काम है। अब इसको कह रहा है कि ये ए द्वारा किया गया, बी द्वारा किया गया, सी द्वारा किया गया। ए जो है ना 8 दिन पहले ही काम को छोड़ दे रहा है, ठीक है। ए जो है, कहने का मतलब है कि ए जो है 8 दिन पहले ही काम को छोड़ दे रहा है। तो ए का 1 दिन का काम हमको पता होना चाहिए, तभी तो 8 दिन का काम निकालेंगे। तो देखेंगे तो ये किससे कटेगा, 3 सत्ते 21, 6 के 36, 6 भाग 1 दिन में काम करेगा ए। बी कितना, तो 4 चौको 4 भाग काम करेगा। और ये कितना 1 दिन में काम करेगा, तो 2 तिहाई 3 भाग काम करेगा, ऐसे करेगा तीनों। यानी कि ए का 1 दिन का काम 6 भाग है, बी का 1 दिन का काम 4 भाग है और सी का 1 दिन का काम जो है 3 भाग है। इस तरह से तीनों काम कर रहे हैं। तीनों अगर मैं मिल के काम करते तो, लेकिन है कई दिन पहले छोड़ दिया, तो 8 दिन पहले छोड़ दिया। कितना काम छोड़ दिया, तो 48 काम इसने छोड़ दिया। है कई दिन पहले छोड़ दिया, तो 12 दिन पहले छोड़ दिया। तो कितना काम छोड़ दिया, तो ये भी 48 को काम छोड़ दिया। इनको बरियाई से काम अगर में हम करवाएंगे ना, तो दोनों का काम मिला करके कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों का काम मिला करके जोड़ लीजिए, तो टोटल काम हो जाएगा यहाँ पे 8 8 16 16 6 22, 2 आया
चार चरिया 8 दो 10 और 1 11। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, 11 का 1 और ये होगा 2 और 1 3। 312 को काम आएगा। 312 को काम को कौन करेगा? तो ये तीनों मिलकर के अगर मैं करेंगे तो कितना दिन में कर लेंगे? तो 312 को 13 से भाग दे दीजिए। तो 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13 के 13, 13 दूनी 26, कितना बचा? 26, 5 बचा, 13 26 13 चौको 52। यानी सी अकेले सी को उस काम को कितने दिन में किया है? सी ने कुल कितने दिन कार्य किया है? तो सी कुल कार्य 24 दिन किया है। तो इस प्रोसेस ट्रिक का यूज करके आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सिंपली लगा सकते हैं। सी ने कुल 24 दिन काम किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई कमी रह गई है, त्रुटि हुई है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।